सेवा करके न मांगना तो छोड़िए, जीव बिना सेवा किए मांगता रहता है। करना और ना कुछ है नहीं। जब पहुंचे भगवान के सामने, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये कर दो। घर से निकले नहीं कि सूची तैयार है। आज पहुंच रहे हैं तो क्या क्या मांगेंगे ये तो छोड़िए। किसी महात्मा के पास भी जब जीव जाता है ना, तो पता है क्या पूछता है? बुरा मत मानिएगा, महाराज लड़का हमारा ना पढ़ता नहीं है, महाराज काम कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है? इसमें हम क्या कर लेंगे? अब आप बताओ। बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा है तो हम क्या कर लेंगे? हम उसके बदले पढ़ें? आप बुरा मत मानिएगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि किसके पास जाकर क्या पूछना है। किसी संत के पास जाओ ना तो केवल एक बात पूछिए, प्रभु एक उपाय बताइए, भगवान की याद कैसी बनी रहे, ये उपाय बता दीजिए। हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगा रहे, ये उपाय बता दीजिए। क्या साधन नर शरीर मिला है, क्या क्या साधन किस प्रकार करना है, ये उपाय बता दीजिए। जहां पीएचडी की बात हो सकती है, वहां जाकर क ख ग घ अंग च छ ज झ इ पढ़ रहे हैं। हम बुद्धिमान है कि क्या है? कहो, सेवा करके भगवान से कुछ मांगना नहीं है। केवट जी ने भगवान को पार उतारा। आप दर्शन करिए कल की कथा में, भगवान दे रहे हैं, वो सामने से दे रहे हैं, प्रत्यक्ष दे रहे हैं। कहे वो कृपाल केवट जी ले ही उतराए, मना कर दिया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मानस में केवल 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। कौन जानते हैं? एक केवट भैया और दूसरे भरत भैया। भरत जी भी भगवान से कुछ नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, मैं उसी को उठाने के काबिल नहीं। दोष देखने वाला भगवान के पास चश्मा ही नहीं है कि वो अपने भक्त का दोष देखे। भक्त होने के नाते आपसे प्रार्थना है, सेवा करके कुछ मांगा ना जाए। बंद मुट्ठी तो लाख की, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद है तो पता नहीं कि क्या है इसमें, कितना है, खुल गया तो है खत्म है, कुछ नहीं। बोल दिए तो बचा ही क्या फिर? जब भगवान से मांग ही लिए मुंह खोल के, तो फिर बचा क्या हो? नहीं मांगना। केवट जिसके घर में दाने दाने की आफत है, भगवान दे रहे हैं, ले लो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब यहां समझने योग्य बात है, जब हम या आप भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तब भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, अपनी ओर से प्रदान कर देंगे।
और यदि सामान मांगते रहे तो फिर भक्ति मिलने उलने वाली नहीं है। और एक बात और समझिएगा, भक्ति कोई क्रिया का नाम नहीं है। माला जपना भक्ति में नहीं, हाथ में भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति मन की अवस्था का नाम है। हर समय मन में भगवान की याद बनी रहे है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटा हम भगवान को याद ही कर रहे हैं। और आप सुन रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप याद न करते हो सकता है हमसे अधिक भक्ति लेकर आप में से कोई श्रोता बैठा हो यहाँ पर। भक्ति मन की अवस्था का नाम है, मांगा ना जाए। केवट जी ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु ने अपनी भक्ति प्रदान करके केवट जी को विदा किया। आगे बढ़े, उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन प्रभु तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे भरद्वाज जी के पास। प्रभु ने भरद्वाज जी के चरणों में दंडवत किया, आशीर्वाद भरद्वाज जी ने दिया, उठाकर हृदय से लगाए। आप कल्पना करो, जिसके घर भगवान ही अतिथि बनकर आ जाए, उसके आनंद की कोई सीमा होगी? है? भरद्वाज जी राम जी को श्रेष्ठ आसन दिए, कंद मूल फल दिए। प्रभु मैया भैया के साथ कंदमूल पाने लगे। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी बोले, मैंने आपको प्रणाम किया और आप मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। भरद्वाज जी बोले, प्रभु आपने, मैं ऋषि हूँ, इस नाते आप मनुष्य बनकर आए हैं, तो आपने मनुष्य होने के नाते ऋषि को प्रणाम किया। अब मैं आपका भक्त बनकर और अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा हूँ, मैं आपको भगवान मानकर बैठा हूँ। एक बात कहनी है प्रभु। राम जी बोले, कहिए। भरद्वाज जी कहे, प्रभु एक बात बताऊं, आज मेरे जीवन के जितने साधन हैं प्रभु, सारे के सारे साधन आज सफल हो गए। मेरा माला जपना सफल हो गया, मेरा जप सफल हो गया, तप सफल हो गया, तीर्थ का वास सफल हो गया, विषय का त्याग सफल हो गया। प्रभु जितने साधन हैं, व्रत नियम सब सफल हो गए। राम जी बोले, एक ही बार में सब? बोले, प्रभु एक ही बार में सब सफल हो गए। कैसे हो गया? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम तुम ही अवलोकत आजो। प्रभु आपका दर्शन प्राप्त भया, जीवन के सारे साधन मेरे सफल हो गए। इसको समझिएगा। हम चाहे आप जितने साधन करते हैं, साधन कहें तो रोटी का साधन नहीं, भजन का साधन। व्रत करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं, इनका फल क्या है? इसका फल ये कदापि मत समझिएगा कि शरीर में बीमारी ना हो। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर को रोग का घर बताया गया है। शरीर है तो रोग होना ही है। इसका फल ये नहीं है कि बैंक बैलेंस खूब बढ़ी जाए, धन बढ़े, लेकिन बैंक वाला धन न बढ़े, मीराबाई वाला धन बढ़े, परम धन बढ़ने लगे तो समझिए आपके जीवन का साधन सफल हो गया। परम धन क्या पायो जी? मैंने राम रतन धन पायो। भगवान की याद आने लगे अकारण, संत महापुरुष दिखाई पड़ने लगे, बिना किसी रचना के हम भगवान के मंदिर पहुंचने लगे, तो समझिएगा कि हमारे साधन अब धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। ये फल है। आप में से कई लोग होंगे जो अचानक पहुंच गए होंगे कथा में,
घर से निकले होंगे कहीं और जाने के लिए और पहुंच गए कथा पांडाल में, तो रात को जाकर घर में भगवान से कहिएगा, प्रभु